हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8 ग्रीन द लैंड ऑफ स्नो। इस चैप्टर में ग्रीनलैंड के बारे में जानेंगे, ग्रीनलैंड के लोगों के बारे में जानेंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे। ग्रीनलैंड को द लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड को द लैंड ऑफ स्नो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सालों भर बर्फ़ जमा रहता है। चलिए अब समझते हैं ग्रीनलैंड को। द एरिया दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल, जो एरिया है नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पोलर रीजन में पड़ता है। इसे हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर बर्फ़ देखने को मिलता है, साल भर बर्फ़ से ये ढका रहता है। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो फ्रिजिड जोन में बसा हुआ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये आर्कटिक रीजन में पड़ता है। इसकी खोज वाइकिंग एक्सप्लोरर एरिक द रेड के द्वारा 981 एडी में किया गया था। ग्रीनलैंड जो है साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ ये अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। नॉर्थ में द आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। वेस्ट में द बैफिन बे से घिरा हुआ है। एंड बात अगर ईस्ट की तरफ की जाए तो यह द ग्रीनलैंड सी से घिरा हुआ है। ये जो क्षेत्र है कनाडा से 16 किलोमीटर दूर है। ये जो क्षेत्र है ये कनाडा से मात्र 16 किलोमीटर दूर है। इट बिलोंग्स टू डेनमार्क, एक छोटा सा स्मॉल यूरोपियन कंट्री। बात अगर ग्रीनलैंड के कैपिटल की जाए तो नुवाक गोथैब यहाँ का जो है कैपिटल है। पॉइंट्स टू लर्न में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कैफे क्लूबेन आइलैंड जो है जो ग्रीनलैंड में स्थित है कंटेन्स द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड ऑन अर्थ। ये जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वाला हिस्सा जो है कैफे क्लूबेन आइलैंड जो है ये ग्रीनलैंड में स्थित है। ये किस हिस्से को लिए हुए है तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड, पृथ्वी का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो भूमि है उस हिस्से को ये कैफे क्लूबेन आइलैंड लिए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट की, यहाँ की जलवायु की। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की ग्रीनलैंड का जो द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड द पोलर क्लाइमेट। ग्रीनलैंड के क्लाइमेट को पोलर क्लाइमेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, बिलो रहता है। और इस एरिया में बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलती है होती है। इन विंटर्स, ठंड के मौसम में यहाँ पर धूप कभी भी देखने को नहीं मिलता है और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है। एंड यहाँ पर चिल पोलर विंड्स जो है, यहाँ की जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दिसंबर के महीने में बहती है। एंड बात यहाँ के समर की जाए, गर्मी के टाइम की जाए तो यहाँ पर 24 आवर्स धूप की किरणें पड़ती है, यहाँ तक कि रात में भी। दैट इज़ वाई द पोलर रीजन इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। इस वजह से इस पोलर रीजन को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। इसके बावजूद यहाँ पर का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धूप की किरणें जो पड़ रही है वो तिरछी पड़ती है। टेढ़ी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पर जो धूप का प्रकाश है वो बर्फ़ को पिघला नहीं पाता है, जिस वजह से यहाँ का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। एंड ग्रीनलैंड के कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और ऐसा क्यों है कि वे लोग वहाँ पर ही रहते हैं? तो ग्रीनलैंड के साउदर्न पार्ट वाले हिस्से में, तो यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा साउदर्न पार्ट वाले हिस्से में रहते हैं क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बेटर है, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग उसी हिस्से में रहना पसंद करते हैं। चलिए अब जानते हैं वहाँ के फिज़िकल फीचर्स के बारे में, वहाँ की भौतिक विशेषताओं के बारे में। ग्रीनलैंड में माउंटेन्स है, रॉकी सरफेस है। ग्रीनलैंड में पहाड़ें हैं, पथरीला सतह है। लगभग जो लैंड वाला हिस्सा है, लगभग जो भूमि वाला हिस्सा है वो बर्फ़ से ही घिरा रहता है, बर्फ़ से ही ढका रहता है। बर्फ़ की मोटे चादर से वो ढका रहता है साल भर। इस आइस कवरिंग को आइस कैप भी कहा जाता है और ये जो आइस कैप है ये 3550 मीटर मोटा है। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर बर्फ़ के कुछ हिस्से टूटकर समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। ये जो फ्लोटिंग पीस है आइस का, यानी कि ये जो बर्फ़ का, दिस फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस इज़ कॉल्ड एन आइसबर्ग। ये जो बर्फ़ का टुकड़ा जो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, उसे ही आइसबर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। वहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे जो है वो पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड हैज़ स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन। ग्रीनलैंड में वेजिटेशन की बहुत ही कमी। स्कार्सिटी का मतलब होता है लैक होना, कमी होना। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर वनस्पति की इसलिए कमी है, वेजिटेशन की इसलिए कमी है
ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो भूमि है, सालों भर बर्फ़ से ढकी रहती है और वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे उग नहीं पाते। एंड जब यहाँ पर समर के टाइम में, गर्मी की सीज़न में बर्फ़ जब पिघलता है तो कुछ जगहों पर छोटे छोटे घास, मॉसेस और लाइकेंस दिखते हैं जो जानवरों के खाने के लिए पर्याप्त रहते हैं। उस वक्त क्या होता है, कुछ श्रब्स, कुछ फूलें, कुछ पौधे जो है नज़र आते हैं उस टाइम में, समर के टाइम में। पेनिनसुला में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत के जो विंटर के टाइम का सीज़न रहता है, जो तापमान रहता है, वहाँ पर समर के टाइम में ग्रीनलैंड में यहाँ के तापमान जो है उनसे भी कम रहते हैं। यानी कि समर के मौसम में भी वहाँ का जो तापमान होता है, भारत का जो विंटर वाला तापमान होता है उससे ठंडा होता है। चलिए अब जानते हैं ग्रीनलैंड के वाइल्ड लाइफ के बारे में, वहाँ पर किस तरह के जीव जंतु जो वो पाए जाते हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ के जो जानवर है वो ठंड के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है, ठंड के अनुकूल है। यहाँ के जानवरों में थिक फर होता है, यानी कि मोटे मोटे बाल होते हैं। और यहाँ पर किस तरह के जानवर जो है वो पाए जाते हैं, द रेनी डियर, मस्क, ऑस्क, आर्कटिक फॉक्स जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, हस्की पाया जाता है, स्नोई आउल पाया जाता है, बर्फीला उल्लू पाया जाता है, पोलर बियर पाया जाता है, वालरस पाया जाता है और लेमिंग बर्ड जो है यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कुछ पक्षियों को जो देखा जाता है वो माइग्रेटरी बर्ड्स है। यहाँ पर एक टर्म है माइग्रेट का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे हम माइग्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी की सीज़न में कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, फीडिंग के लिए, अपने भोजन के लिए और घोंसले बनाने के लिए गर्मी की सीज़न में यहाँ पर आ जाती हैं। और वो बर्ड्स है स्नोई आउल, बर्फीला उल्लू, गुल्स, पफिन्स, एडर, डक्स, पेट्रल्स, गीज, आर्कटिक टर्न, खुआ एंड लून। ये सब जो पक्षी है ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स है जो सिर्फ समर में दिखते हैं, क्योंकि ये दूसरी जगह से आते हैं ताकि अपने बच्चे को ये खिला पिला सके और उनका ख्याल रख सके। कई प्रकार के यहाँ पर इंसेक्ट्स, कीड़े भी पाए जाते हैं, जैसे बटरफ्लाइज, बीज, मॉस्क्यूटो। और यहाँ पे कई प्रकार के मछलियों के प्रजाति भी देखने को मिलते हैं पानियों में, जैसे सैल्मन मछली, वेल, हेलीबर्ट, श्रिम्प, सील, ट्राउट एंड कॉड। यहाँ पर देख सकते हैं जो पक्षी हैं और जो कीड़े हैं, बटरफ्लाई, बीज। यहाँ पर इस जगह में कोई भी रेप्टाइल नहीं पाया जाता, यानी कि सरीसृप जो है वो नहीं पाया जाता। और रेप्टाइल में कौन कौन से जानवर आते हैं, जैसे मगरमच्छ, ये सब जो जानवर है यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वहाँ के लोगों के बारे में। ग्रीनलैंड के जो लोग हैं उन्हें ग्रीनलैंडर्स और एस्किमोस कहा जाता है। उनकी आंखें जो है वो नैरो ब्लैक होती है और उनके स्किन जो है वो येलो कलर के होते हैं। और उनके कद की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, तो वे काफ़ी छोटे होते हैं, शॉर्ट हाइट के होते हैं। उन लोग किस तरह के कपड़ों को पहनते हैं, जानवरों के स्किन और फर से बने हुए कपड़े को वो लोग पहनते हैं। वे लोग लॉन्ग लेदर बूट पहनते हैं, जूते पहनते हैं और हुडेड लाइंड जैकेट पहनते हैं जिसे पारका कहा जाता है। एंड वहाँ के पॉपुलेशन की बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए, तो बहुत ही कम जनसंख्या वहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर लोग जो है छोटे छोटे गाँव में, जहाँ पर सी शोर होता है, वहाँ पर ये लोग बसते हैं, मेनली फिशिंग के लिए, यानी कि वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर ये लोग बसते हैं। एंड वे लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, तो एक स्पेशल टाइप का हाउस है जिसे वे लोग इग्लू कहते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे ही इग्लू कहते हैं। इसी तरह के घरों में वे लोग रहते हैं। इग्लू जो है ये बर्फ़ से, लकड़ियों से, पत्थर से और जानवरों के स्किन से बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर इग्लू को तैयार किया जाता है। इसके आकार की बात की जाए तो ये डोम शेप का होता है एंड इस पर एक छोटा सा छेद होता है रूफ के ऊपर, यानी कि छत के ऊपर, ताकि इनमें जो वे लोग धुआं करें, ये धुआं जो है वो छेद से बाहर निकल सके। लेकिन अब जो वहाँ के लोग हैं वे लोग परमानेंट हाउसेस को बनाने लगे हैं लकड़ियों से, पत्थरों की मदद से। इस तरह से वहाँ के लोगों का जीवन होता है। अब बात करते हैं वहाँ के लोगों के ऑक्यूपेशन की। वहाँ के लोग किस तरह के कामों करते हैं, किस तरह का उन लोगों का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है ग्रीनलैंडर्स का, हंटिंग करना और फिशिंग करना, यानी कि मछली पकड़ना। इट मीन्स मछली पकड़ना और शिकार करना। वहाँ के जो एस्किमोज है वे लोग स्किल्ड हंटर्स हैं, वे लोग काफ़ी अच्छा शिकार करते हैं। वे लोग शिकार करने के लिए हार्पून्स का इस्तेमाल करते हैं। हार्पून स्पेयर है, एक ऐसा भाला है जो लंबा सा होता है, लेदर रॉप होता है। और एस्किमोज क्या करते हैं, बर्फ़ में छेद करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब वहाँ पर से सील जो है बाहर आने की कोशिश करे। जैसे ही उस छेद से सील जो है बाहर आता है, वैसे ही वे लोग हार्पून चला देते हैं
और हार्पून को चलाने के बाद वो जो भाला है उसके अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसे खींचकर बाहर कर लेते हैं। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है बदल चुका है। अब वे लोग राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं, बंदूक का इस्तेमाल करते हैं सील को हंट करने के लिए, सील का शिकार करने के लिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में सील का शिकार होने की वजह से अब ये जो प्रजाति है वो इंडेंजर्ड स्पेसीज में चली गए हैं। इट मीन्स अब उनकी संख्या जो है काफ़ी कम हो चुकी है। चलिए अब जानते हैं वहाँ के लोग जो है किस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस तरह के गाड़ियों से चलते हैं। तो वे लोग जो है सबसे ज़्यादा बोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कयाक्स कहा जाता है। और वे लोग बोट के इस्तेमाल से समुद्र में हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। एंड वहाँ के चीफ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वे लोग स्लेज का इस्तेमाल करते हैं। और इन स्लेजेस को खींचने का काम कौन करता है, तो वहाँ पर बर्फ़ में रहने वाले हस्कीज़ जो है, जानवर जो है वो खींचने का काम करते हैं। हस्कीज़ जो है वुल्फ लाइक डॉग्स होते हैं, लोमड़ी की तरह दिखने वाले कुत्ते होते हैं जो स्लेज को खींचते हैं। हस्कीज़ के मोटे मोटे फर होते हैं और उनके टेल जो है वो काफ़ी बूसी होते हैं, काफ़ी घने होते हैं। एंड स्लेजेस में हस्कीज़ के अलावा वे लोग रेनी डियर का भी इस्तेमाल करते हैं स्लेजेस को खींचने के लिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 1 वर्ड में। जो कैपिटल है ग्रीनलैंड का वो क्या है, इसके आंसर मैं बता देता हूँ, उसके बाद सारे आंसर आप लोगों को बताना है। तो कैपिटल जो ग्रीनलैंड का है वो क्या है, नुवाक है, गॉडथेप जिसे कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन में हाउसेज ऑफ एस्किमोस के बारे में कि एस्किमोस के हाउसेज कैसे होते हैं। फिर द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड के बारे में आपको, द बोट यूज्ड बाय द एस्किमोस, एस्किमोस के द्वारा किस तरह के बोट का इस्तेमाल किया जाता है। और वो स्पेयर यानी कि वो भाला जो लॉन्ग लेदर रोप का बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं। द फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस को क्या कहा जाता है। इनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट, विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट को हम लोग सेकेंड पार्ट के वीडियो में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन जो होगा उस पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। एंड ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।